नमस्कार सभी को। हमारे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जो आज मैं बताने जा रही हूँ प्राणायाम, जो ऐसे दो प्राणायाम हैं जो हमारे शरीर को ठंडक देता है। तो ऐसे दो कूलिंग प्राणायाम है जिसका उल्लेख हठयोग प्रदीपिका में मिलता है, शीतली और शीतकारी के नाम से, और घेरंड में शीतली। तो ऐसे दो जो प्राणायाम हैं हमारे शरीर को ठंडक पहुंचता है, जिससे हमारे इसमें पित्त का प्रमाण ज़्यादा होता है तो उसको वो कम करके लेके आता है। जिनका बीपी हाई होता है उसे भी वो कम करता है, और जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई होता है तो उसको भी वो कम करता है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो हम ये जानेंगे कि इसके कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स है, उसके किसने नहीं करना चाहिए। तो जो बेनिफिट्स है, जैसे कि वो हमारे हंगर थ्रस्ट मीन्स हमारे जो प्यास और भूख को वो कुछ देर के लिए एक्सटेंड करता है। हमारे लेजीनेस के लिए वो भी अब लाभकारक है, जिससे हम ये करने से हमारे इसमें एक ऊर्जा पैदा होती है, एक ठंडक अच्छा होता है। और इसमें जो हमारा ब्रेन का स्ट्रेस रहता है, किसी का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, या हमेशा वो जैसे उनको गुस्सा आता है तो उसको वो लेवल को वो कम करता है। और ये जो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जिनका जो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है बाहर जाके, तो उसमें उनको भूख या प्यास, वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं होता या पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वो एक शीतली प्राणायाम करके वो अपने एक भूख और प्यास को 2 घंटे के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे ऋषि थे तो ये प्राणायाम करते, उनकी जो भूख रहती थी, उनकी प्यास रहती थी, वो उससे कम करते थे, और इसमें वो ज़्यादा देर तक वो अपनी साधना में रहते थे। तो ये प्राणायाम है, बहुत ही लाभकारक है और किसे नहीं करना चाहिए। तो जिनका बीपी लो होता है तो उन्होंने नहीं करना चाहिए, जिनका अस्थमा है, जिनका ब्रोंकाइटिस है, जिनका कफ जो ज़्यादा होता है, जैसे कि हमेशा वो कफ उनका होता ही है, तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। और जैसे कि जिनको एक सर्दी और ज़्यादा एक प्रमाण में होती है तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो ये थे उनके कॉन्ट्रडिक्शन। और जो लाभ है उसके है बहुत सारे हैं। जैसे कि हम शीतली करते हैं तो शीतली में आपका जो शरीर वो ठंडक रहता है, और शीतकारी में आपके जो टीथ रहता है, हम उससे ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे टीथ की जो प्रॉब्लम होती है, जो टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो कम होती है। और इसे करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, बट उनके फ़ायदे एक ही है और कॉन्ट्रडिक्शन भी एक ही है। जो शीतली है, तो शीतली को आपको आपके माउथ में, जबकि जीवा को रोल करते हुए मीन्स उसकी पाइप बनाते हुए आपको इनहेल करना है, और दोनों नासिका से एक्सेल करना है। तो हम 2 तरह से एक्सेल कर सकते हैं, दोनों नासिका से भी, और हमारे जो एक लेफ्ट रहता है वो चंद्र नाड़ी, उससे भी हम एक्सेल कर सकते हैं। और इसमें आप कुंभक भी लगा सकते हैं। तो कुंभक उसको आंतरिक कुंभक कहा जाता है। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, एक शीतली प्राणायाम का एक डेमो दिखाती हूँ मैं। तो इसमें जो है आपकी जीवा, ये आपको रोल करते हुए बाहर लेके आनी है, और इससे आपको इनहेल, इसके अंदर से आपको ब्रीद इन करना है, प्राण अंदर लेना है, जिससे हमारे जो एक वेट सरफेस होता है हमारी जीवा पे, हमारे थ्रोट में, तो उससे क्या आपके जो अंदर है वो एक जो हवा जाती है वो ठंडक पहुंचाती है आपकी स्टमक लेवल तक, जिससे वो जो हमारा पित्त का प्रमाण है वो कम होता है। तो इसको जीवा रोल करनी है, दोनों बाजू से हमको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रोल करते हुए, पाइप बनाते हुए बाहर लेके आना है। ये मैंने अभी दोनों नासिका से एक्सेल किया है। फिर से एक बार हम करते हैं। यस, तो मैंने जो सेकेंड टाइम किया, आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा जो मैंने करके दिखाया आपको, जो चंद्र नाड़ी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसे भी आप एक्सेल कर सकते हैं। तो मैं अभी शीतकारी करने जा रही हूँ। शीतकारी में क्या, आपको आपके टीथ, अपर और लोअर टीथ एक दूसरे के ऊपर रखना है,
और जो ओपन एरिया होता है वहाँ से आपको इनहेल करना है, आपको सांस अंदर लेनी है, और जब छोड़ना है तो आप दोनों नासिका से भी एक्सेल कर सकते हो और आप लेफ्ट नासिका से भी आप एक्सेल कर सकते हो। तो ऐसे आपको दांत के ऊपर दांत रखने आपके, इसमें आप आंतरिक कुंभक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जिससे कि आप इनहेल करते हो और आपको क्या करना है, आपकी टंग रिवर्स करनी है, तो जिससे क्या होता है आपका वो ब्लॉक हो जाता है आपकी जो इनहेल की हुई सांस, और आप कुंभक कुछ देर के लिए लगा सकते हो और एक्सेल कर सकते हो। तो इसमें भी रेशियो होता है, अगर आप 5 सेकेंड ब्रीथ कर रहे हो तो 10 सेकेंड ब्रीथ इसमें आप होल्ड कर सकते हो, और आप एक 10 सेकेंड कंप्लीटली 10 सेकेंड एक्सेल कर सकते हो। तो ये शीतली शीतकारी, ये इसके भी बहुत फायदे हैं और इसके कॉन्ट्राडिक्शन भी है। उसका भी सही तरीका अगर हम जैसे कि गर्मी में ये करना चाहिए, और जैसे बारिश और ठंडक, ये अपना ठंड का मौसम होता है उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। अगर गर्मी में करते हैं तो आपकी जो एक गर्म तासीर होती है शरीर की, तो वो कम करता है, और अपने जो पित्त जिनका ज़्यादा होता है तो उसको भी वो कम करता है, और जिनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जिनका ब्रेन हमेशा स्ट्रेस लेवल में होता है तो उसे भी कम करता है। हमारे इमोशंस को, हमारे जो ब्रेन लेवल हाई होता है उसको भी वो कम करता है। तो ये इसके भी बहुत सारे लाभ है और ये करने चाहिए, बट इसका एक अब ध्यान रखिए, ये आपको बारिश में या ठंडक के मौसम में नहीं करना चाहिए। और इसमें भी आपको एक 10 दिन तक आप, या 10 से उस दिन मतलब आपके शरीर को जितना वो आप सहन कर सकते हो, ज़्यादा आपके शरीर में ठंडक का एक प्रमाण ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे आपको सर्दी भी हो सकती है, कफ भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या आपकी सांस रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक लिमिट होता है, आपने उस टाइम पे ही करना चाहिए। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा, यह शीतली और शीतकारी, ऐसे ही कुछ प्राणायाम है, ये भी आपके लिए लेके आऊँगी मैं अगले वीडियो में। और कैसे लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।